हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नीतीश कुमार वर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे अच्छा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रकाश का जो प्रकाश के आधार पर जो प्रतिबिंब बनने का नियम होता है, ठीक है। लेंस जो दर्पण द्वारा, ठीक है, लेंस की नहीं बात करते, जो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, और एक आध दो हम लोग किरण आरेख भी देखेंगे खींच करके कि कैसे किसी वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उसका प्रतिबिंब बनने का जो क्या होगा, नेचर होगा उसका, ठीक है, प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आशा करेंगे यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यहाँ से कुछ चीजें सीखने को मिले, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा प्रकाश से प्रतिबिंब बनने का नियम होता है वो 3 नियम होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, प्रतिबिंब जो बनाने की हम लोग बात करें कि प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने का जो नियम होता है वो 3 तरह के होते हैं, यानी प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि गोली दर्पण के बारे में, यानी दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं थी उन्हें हम लोग देखे थे। उसमें कुछ चीजें मुख्य मुख्य थी, हम उसे एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण की फोकस की बात करें तो फोकस आप किसे कहेंगे, दर्पण की वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, फोकस दूरी किसे कहेंगे। तो सारी चीजों के बारे फिर से हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपने हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दर्पण 2 तरह के होते हैं। दर्पण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। स्पेशली मतलब गोली दर्पण की हम बात करें तो दर्पण 3 तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। लेकिन अगर हम गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण में 2 दर्पण को लिया जाता है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो इससे संबंधित जो हमारे पास डिफिनेशन थी कुछ, अगर हमने क्या कहा था कि दर्पण जो होता है क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक मतलब हमने कहा कि ये कांच का एक खोखला गोला था, इसको हमने काट दिया। तो इस तरह से हमने ये जो पार्ट आपको दिख रहा है काटने के बाद, ये जो पार्ट है इसको हमने काट कर क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो इसे काट इस पे हम क्या करेंगे, अगर एक तरफ किसी तरफ आप पॉलिश या पेंट कर देना, तो हमने क्या किया, एक तरफ पॉलिश या पेंट कर दिया। तो आपको बता दें कि पॉलिश या पेंट किसका होता है, या तो आप इसको चांदी का भी पॉलिश या पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हमने कहा कि इसके फोकस से आप क्या समझते हैं, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप एक गोला था तो गोले का कोई ना कोई केंद्र होता होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। तो जो गोले का केंद्र होगा ना वही दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। और जो दर्पण का मिड पॉइंट होगा, देखिए इस सारी चीजें हमने पिछली बार डिस्कस कर दिया पिछले वीडियो में, अगर आप वहां नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर। हम यहाँ पर सिंपल एक बार इसको रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो वक्रता केंद्र को हम सी से लिखते हैं और ध्रुव को क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ठीक है। इनके जो सीपी का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है, हमारा फोकस होता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, फोकस। फोकस का डिफिनेशन हम क्या करेंगे, फोकस, फोकस बिंदु, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हमने वहां डिस्कस किया है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो टकराने के बाद क्या होगा ना, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाएगी या किसी बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो देखिए एक जब प्रकाश किरण ऐसे गई और टकराने के बाद ऐसे आ गई, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखा जहां से मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहीं पर इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। चलिए इस चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको इसका समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब बनने का जो नियम है,
ठीक है। प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो 3 तरह के नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम, अगर देखिए हमारे पास एक दर्पण, हमने कहा कि ये हमारा एक दर्पण है और आपको पता होगा ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की हम बात करें, ठीक है, तो इसका एक पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वही ध्रुव या पोल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर कोई इसका वक्रता केंद्र होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। और इस सीपी को अगर हम मिला दीजिएगा ना, ठीक है, सीपी को हम मिला देंगे तो इससे होकर जो रेखा जाती है वही क्या कहलाता है, हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, मतलब सीपी से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ना वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हम बात करें पहले नियम का, ये तो होगा किसमें, ए हो गया, ए हो गया अवतल दर्पण की। तो यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, ठीक है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जब वो लेंस से परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से जाती है या एक बिंदु से होकर जाती है या किसी एक बिंदु से आती ही प्रतीत होती है। कहने का मतलब क्या समझिएगा कि एक प्रकाश किरण थी, मुख ऐसे गई, यहां पर दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से होकर ऐसे, सॉरी, ये मुख्य अक्ष के, हमने इसमें कर लिया, ये मुख्य अक्ष से होकर जाएगी तो यही जो पॉइंट होगा ना ये क्या होगा, EF होगा। तो पहला नियम यही का, अच्छा इसमें भी देख लेते हैं हमें, अवतल, ये तो अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस की बात अगर हम करें तो ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है ना, दबे हुए तल पे क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में दबे हुए तल पे पॉलिश होता है। एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी प्रकाश किरण हमेशा बाईं तरफ से ही दर्पण पे डाली जाती है। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण हमेशा किधर से, बाईं तरफ से ही दर्पण पे डाली जाएगी और जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहां पर तो आप देखेंगे कि यहां पर जब कोई प्रकाश किरण क्या हो गई, मुख्य की समांतर चली तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अब यहां पर कोई प्रकाश किरण है, वो दर्पण से टकराया जब, तो आपको पता है एक कुछ इस तरह से होकर जाएगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, यानी ये प्रकाश के किरणों को फैला देता है। और जो अवतल दर्पण होता है ये क्या होता है, अभिसारी होता है, ये प्रकाश के किरणों को मोड़ता है, मोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी बोलते हैं, और जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, एक स्थान पे मोड़ता है, तो इसलिए इसको हम अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे गया और ऐसे निकल गया। ठीक है, मुख्य इसके समांतर गया, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो गया, कुछ इस तरह से निकल जाएगा इस दिशा में। अब आप इसको थोड़ा देखिएगा, अगर हम क्या करें ना, इसको पीछे की तरफ क्या करें, ऐसे बढ़ाएं। ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाए तो ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हैं, इस फिगर को देख करके आपको समझ में क्या आ रहा है कि जो ये प्रकाश किरण है ना, ये प्रकाश किरण जो है ये यहां से नहीं आ रही है, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। समझ में आया, जैसे ये प्रकाश किरण क्या आपको देख, मतलब प्रतीत क्या हो रहा है, हम नहीं दिखा रहे हैं कि ये रियल में वहां से आ रही है, ये प्रतीत हो रहा है कि जो प्रकाश किरण है कहां से आ रही है, यहां से आ रही है रियल में। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला नियम कैसे दिखा सकते हैं, पहला नियम कैसे बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है,
जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा, लिखने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है? तो इसको समझिए, एक बार समझिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बहुत तेज नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के, ठीक है, दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है किसमें? अवतल दर्पण में, अर्थात अथवा मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, ठीक है? तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और ये था अपना पहला नियम, ठीक है? तो क्या है पहला नियम? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से या तो होकर जाएंगे या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में रियल में होकर जाती है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है? तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, ये तो अपना पहला नियम हो गया। अगर हम बात करें दूसरे नियम का, तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है ये अपना क्या है? अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये सी है और ये पॉइंट पी है। तो दूसरा नियम क्या है? दर्पण से वक्रता, दर्पण की वक्रता केंद्र होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, बात थोड़ा समझिएगा, दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत प्रकाश किरणें, दर्पण से परावर्तित होकर के अपने मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है। थोड़ा इसको समझिएगा, फिगर से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इससे होकर जा रही है, समझिएगा, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो जब दर्पण से टकराएगी ना, तो सेम बिना रास्ता चेंज किए उसी रास्ते से वापस लौट आएगी, यानी जिस रास्ते से वो गई है। ये तो हुआ किसमें? अवतल दर्पण। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आप कैसे देखेंगे इसको? ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये पी है और ये आपका सी है। तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर क्या हो रही है? जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह पुनः अपने मार्ग से ही क्या होगी? वापस लौट जाएगी, यानी गई है इस मार्ग से, तो इसी मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो दर्पण से क्या होगी? परावर्तित होगी, और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस जाएगी। इसमें अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। और जब कोई प्रकाश किरण, देखिए, इसमें रियल में जाएगी, इसमें जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या होती है? वापस लौट आती है, ठीक है? ये आपका दूसरा नियम है। एक बार इसको समझिएगा
जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, या ऐसे कहें जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात यह अपने मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरा नियम कहलाएगा। इसी को हम लोग दूसरा नियम कहेंगे। अगर हम बात करें तीसरे नियम का, तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है क्या? जो आपका तीसरा नियम है वो है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, अर्थात जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस की ओर जाती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा फिगर में इसको देखिएगा। ए आपका क्या है, सी है वक्रता केंद्र, ए आपका एफ है फोकस। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक इसमें तो ये होगा सिर्फ अवतल दर्पण में। अगर बात करें उत्तल दर्पण में, तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ए पॉइंट पी एफ सी। तो इसमें क्या है, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीक प्रकाश किरणें, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीक प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर जाती है, फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तित होकर के वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका तीसरा नियम है। और ये जो तीनों नियम है, इन्हीं तीनों नियम से किसी दो नियम को लगा करके हम किसी भी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तीनों नियम में से कोई भी आप दो नियम लगा करके आवश्यकता अनुसार आप प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं। तो आई होप आप इस सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, किरण आरेख खींच करके दिखाएंगे कि अगर वस्तु इनफिनाइट पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगी। अगर वस्तु फोकस पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, कैसे बनेगा, कहां बनेगा। तो ये सारी चीजें हम कल अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, किरण आरेख खींचकर दिखाएंगे। और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।